एक यूपीएससी एस्पिरेंट जिसका सपना था देश की सेवा करने का, लेकिन मौत ही उसकी ऐसी हुई जिससे सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। लगभग 42 इंजरी, 2 पोस्टमार्टम और बीजेपी एमएलए के बेटे पर मर्डर का आरोप। ये कहानी है राजकुमार जाट की, जो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं बल्कि सिस्टम के बीच का एक सेक्रीफाइस बन गया। 1990 के दौरान राजकुमार जाट के जो पिताजी हैं रतनलाल जाट जी, वो राजस्थान के भिलवाड़ा से गुजराती गोंडल आए थे। वहीं पर उन्होंने एक पाव भाजी की छोटी सी ठेली लगाई, पर क्योंकि उनका सपना था कि उनका बेटा एक अफसर बने। राजकुमार ने दिल्ली से तैयारी शुरू की एंड जब कोचिंग खत्म हुई तो वो वापस गोंडल लौट आया। पढ़ाई में डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए उसने घर के पास ही रूम रेंट पर ले लिया था। वहीं रहता था, दिन भर पढ़ाई करता था और सिर्फ खाने के लिए घर आता था। फिर अचानक से वो 2, 3, 4 मार्च की रात आती है, जिसके बाद से सब कुछ बदल गया है। जी हाँ, राजकुमार और उनके पिता रतनलाल एक दिन गुजरात के एमएलए गीताबाई जडेजा के घर के पास से कुछ बात को लेकर सिक्योरिटी गार्ड से उलझ गए। उस रात के बाद राजकुमार अचानक से लापता भी हो गया। फिर 4 मार्च को एक लाश मिलती है राजकोट एंड अहमदाबाद हाईवे पे। पुलिस कहती है ये एक रोड एक्सीडेंट है, पर इंजरीज कुछ और ही कह रही थी। पोस्टमार्टम में सच तो लिखा है, लेकिन कंफ्यूजन बढ़ा के रख दी, क्योंकि पुलिस जैसे कह रही थी कि एक्सीडेंट है। जो पेरेंट्स थे रतनलाल जी, उन्होंने दोबारा से पुलिस को पोस्टमार्टम करने के लिए गया, और जिसमें कि जब फाइनल रिपोर्ट आई तो उसमें उस 42 चोट के निशान और कुछ ऐसे गहरे घाव भी शामिल हुए, जिससे ये क्लियर हो गया कि ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था। रतनलाल जाट ने डायरेक्टली गणेश जडेजा, जो बीजेपी एमएलए गीताबा जडेजा के बेटे थे, उन पर मर्डर का आरोप लगाया। कहना है कि राजकुमार को एमएलए के घर के अंदर ही ले जाया गया और वहीं पर उसके साथ मारपीट की गई। इतना नहीं, फैमिली को तो 5 दिनों तक ये भी पता नहीं चला था कि राजकुमार की मौत हो गई है, जबकि जब तक उन्होंने कोर्ट में जाकर या वो मैटर कोर्ट तक नहीं पहुंचे। तो आखिर सवाल या ये मुद्दा हाईलाइट कैसे हुआ? ये मुद्दा हाईलाइट हुआ हनुमान बेनीवाल और जाट कम्युनिटी ने, जब नागौर के एमपी हनुमान बेनीवाल जी, उन्होंने राजकुमार का मुद्दा संसद में उठाया और उन्होंने ही सीबीआई प्रोब की मांग करी और गुजरात पुलिस पर सवाल उठाए। तो दोस्तों, आप ही बताइए कमेंट में कि राजकुमार की मौत एक सड़क दुर्घटना थी या सिस्टम का एक ऐसा लूप होल जिसके हाथों राजकुमार बलि चढ़ गया। जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए।